जब से आई हूँ बस आप ही की बातें। प्रीता, ये आपको बहुत प्यार करने लगी है। मैं भी पीहू से बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत सारा। पीहू भी आपसे बहुत सारा प्यार करती है। पीहू बेटा, चलो हम कैच कैच खेलते हैं। मैं भागूंगी और आप मुझे कैच कर लेना, ठीक है? पकड़ लिया। अरे मुझे भागने का मौका ही नहीं दिया, आपने पहले ही पकड़ लिया। पीहू, आपने अपनी मासी को तो पकड़ लिया, बुआ को पकड़ो। अब दोनों मिलके पकड़ो। एंड आई चैलेंज यू, नहीं पकड़ पाओगे। रेडी? ओके। 1 2 चलो पीहू, गेट इट, गो। पीहू, गायत्री जी बच्चों को लेके स्कूल में गई है, उन्हें वहाँ पे कोई जरूरी काम है, सो उनकी जगह पे मैं आई हूँ और मेरा नाम नीतू है। नीतू, हम ये पूछना चाहते हैं कि पीहू को जन्म देने वाली माँ कौन है? आंटी जी, इतने सारे बच्चे हैं, हम नाम याद कैसे रख सकते हैं? तो प्लीज चेक करके बताइए ना। मैं चेक करके बता देती, पर पीयू का केस डिफरेंट है और पीयू की माँ उसे हमारे ऑर्फनेज में छोड़ के नहीं गई थी, वो तो हमें ऑर्फनेज के बाहर मिली, कोई उसे छोड़ के चला गया था। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। पीहू को कोई बाहर नहीं छोड़ के गया था, बल्कि आपके ऑर्फनेज में देकर गए थे। आपको कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आई एम डेड श्योर कि मेरे डैड ने पीहू को आपके ऑर्फनेज में दिया था। वेट, मैं प्रूफ कर देती हूँ, ये सच नहीं है और मैं मेल पे फाइल्स भी चेक कर लेती हूँ। मैं गलत नहीं हूँ और मेरे फाइल्स भी यही प्रूफ कर रहे हैं कि पीयू को कोई हमारे ऑर्फनेज के बाहर छोड़ के गया था। सुन लिया तुमने? अब और भी कोई सबूत चाहिए तुम्हें ये प्रूफ करने के लिए कि पीहू तुम्हारी बेटी नहीं है? पर एक बात माननी पड़ेगी, एक्टिंग तुमने कमाल की है, इतनी जेन्युइन कि मेरी मॉम को भी मुझ पे शक हो गया। वो भी तुम पे भरोसा करने लग गई, उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। क्योंकि शक झूठ पे किया जाता है और आप सच नहीं बोल रही हैं। और नीतू जी, आप तो एक ऑर्फनेज चलाती है ना, बच्चे के पेरेंट्स के इमोशंस को अच्छे से समझती होंगी ना आप, और आप खुद भी तो माँ होंगी ना। आप एक माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आप चाहे जुबान से कुछ भी बोल रही हैं, लेकिन आपका दिल जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और आप भी सच नहीं बोल रही हैं। क्यों नीतू जी? क्यों क्या? अभी तुम्हारे सामने तो मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए, अगर तुम चाहो तो तुम चेक कर लो। पीयू की माँ तुम नहीं हो। हो प्लीज, आप सब इससे क्या प्रूफ मांग रहे हैं? आप सबके सामने एक जीती जागती माँ खड़ी है यहाँ पर। मैं हूँ पीहू की माँ। मैं आप सबको प्रूफ देती हूँ कि मैं ही पीहू की माँ हूँ और पीहू मेरी बेटी है। ये देखिए, इसी ऑर्फनेज की करता धरता है ना आप? हाँ, उसी ऑर्फनेज से ये पेपर्स लाई हूँ मैं। ये देखिए, पीहू का जन्म हुआ था 15 मई 2017 और ये वही डेट है जब मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था। और ये जो आप कहानी बना रही है ना कि ऑर्फनेज के बाहर कोई बच्ची को छोड़ गया था, ये हिंदी फिल्मों में अच्छी लगती है ये कहानी, लेकिन ये एक झूठ है, क्योंकि मेरी बच्ची को मेरे डैड आपके ऑर्फनेज में देख कर गए थे। ये देखिए हॉस्पिटल का नाम जहाँ पर मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था, देखिए ना, ये ओरिजिनल पेपर्स हैं जो कि मैंने आपके ऑर्फनेज से लिए हैं। अब ये मत पूछिएगा कि मैंने कैसे लिए हैं, कहाँ से लिए हैं। अब ये तो हो गया सबूत, आप सब भी देख लीजिए, लेकिन मेरे पास गवाह भी है और वो है मेरे डैड, क्योंकि मेरे डैड ही मेरी बच्ची को आपके ऑर्फनेज में देकर गए थे। हाँ, मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं बच्ची को पालूं, क्योंकि डैड नहीं चाहते थे कि मैं सिंगल मॉम बनूं, मेरी बदनामी हो, सोसाइटी में हमारी फैमिली की इज्जत जाए। लेकिन जब बात यहाँ तक आ गई है तो आई एम डेड श्योर कि मेरे डैड मुझे सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ आप बोल रही हैं। एंड माइंड यू, मेरे डैड के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े लॉयर्स को जानते हैं और वो लॉयर्स एक पल में प्रूव कर देंगे कि मैं सही बोल रही हूँ और आप झूठ बोल रही हैं। पीहू ही मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन फिर
आपके ऑर्फनेज का क्या होगा नीतू जी? बहुत बड़ा नाम है ना आपके ऑर्फनेज का। ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा आपका ऑर्फनेज। हो सकता है कि बैन भी हो जाए और फिर कभी कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं करेगा आपके ऑर्फनेज से। नीतू जी, अब झूठ बोलने को और कुछ बचा नहीं है और मैं नहीं चाहती कि बात और आगे बढ़े। तो जो भी सच है ना, आप प्लीज सबको बता दीजिए, या फिर मैं अभी अपने डैड को फोन कर देती हूँ। वेट, ये करने की जरूरत नहीं। पीयू को आपके डैड यशवर्धन रायचंद ही छोड़ के गए थे हमारे ऑर्फनेज में। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। हाँ, क्या लगता है तुम दोनों यहाँ खड़े होकर बातें करती रहोगी, बकवास करती रहोगी और हम लोग चुप बैठेंगे? आपके ऊपर तो मैं लीगल केस करूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे निकली कि किसने बच्चे को अडॉप्ट किया है। छोड़ूंगा नहीं। और तुम किसे धमकी दे रही हो? हाँ, लूथरास को, लीगल टीम। मैंने अपनी लीगल टीम बुला ली है, तुम्हें धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगा यहाँ से। और डैड, मैंने कमिश्नर अंकल को भी फोन कर दिया, इसे पुलिस के हाथों धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगा। तुम देखो करता क्या हूं मैं अभी। पर ये बात तो करीना जी भी जानती थी। शायद ये भी पता था कि पीहू लूथरा खानदान का खून है। शायद इसलिए हमारे ऑर्फनेज में आके इन्होंने दूसरे पेरेंट्स की तरह दूसरा बच्चा चूज नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि इन्हें किसे अडॉप्ट करना है। लेकिन करीना दी, आपने तो पीहू के बारे में हमें कुछ और ही सच बताया था। वो एक झूठ था। हुआ ये जो कह रही सच है? आप जानती थी ये सब कुछ? बोलो करीना। करीना, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम ये सब जानती थी। ये सब क्या चल रहा है? हाँ? ये सब इस वजह से हो रहा है। क्या किया तुमने? हुआ, बोलिए। करीना दी, बताइए ना, सच क्या है? जानती थी, मुझे सच का पता था, लेकिन बेटा पहले से नहीं जानती थी। और प्रीता ने सबसे कहा कि जाके बस में बैठ जाओ, हम वापस जा रहे हैं। उस वक्त मैं अंदर गई थी वॉशरूम के लिए, तब मैंने मिस्टर रायचंद को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना। वो पता नहीं किसके साथ झगड़ा कर रहे थे। मैं उस कमरे की तरफ गई, तब मैंने सुना कि देखो सोना, तुम मुझसे और झगड़ा मत करो। झगड़ा नहीं करूं तो क्या करूं मैं पापा? मुझे तो आपसे रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए। आपने मुझसे इतनी सारी बातें छुपाई है। मैंने बात छिपाई? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई? अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हारी होने वाली बच्ची का बाप करण लूथरा है, तो तुम्हारी शादी करण लूथरा से करता। आज तुम्हारी बेटी शानदार लाइफ जी रही होती, अच्छी फैमिली होती उसके पास, शानदार बंगलो होता उसके पास, ना कि ऑर्फनेज। हाँ सोना, तुम्हारी बेटी जिंदा है, ऑर्फनेज में है, लेकिन तुम मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ोगी। इसके पहले भी तुम इतनी बड़ी गलती कर चुकी हो, अब और बड़ी गलती करने जा रही हो तुम। पापा कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? हाँ पापा, मेरी बेटी कहाँ है पापा? पापा प्लीज बताइए ना। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, और ना ही तुम कभी जान पाओगे कि तुम्हारी बेटी कहाँ है।